हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। 12 मार्च को नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली थी। आज यानी बुधवार को उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना था। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 46 विधायकों का समर्थन चाहिए था। बीजेपी के अपने 41 विधायक हैं। पहले बीजेपी के पास जेजेपी का समर्थन था, जिसके पास 10 विधायक हैं। विधानसभा में वोटिंग से पहले ही जेजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी करके सदन में नहीं आने को कहा था। ऐसे में पहले ही साफ हो गया कि नायब सिंह सैनी को बहुमत साबित करने में कोई समस्या नहीं होगी। विधानसभा में वोटिंग के दौरान बीजेपी के 41 विधायकों के अलावा 6 निर्दलीय और हलोपा विधायक गोपाल कांडा ने नायब सिंह सैनी को समर्थन दिया। इस तरह नायब सिंह सैनी के पक्ष में 48 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में कांग्रेस के 30, इनेलो का 1 और निर्दलीय बलराज कुंडू का 1 वोट पड़ा। जेजेपी के 10 विधायक सदन में मौजूद नहीं रहे। आमतौर पर जब सीएम बदलता है तो मंत्रिमंडल में भी फेरबदल दिखाई देता है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का भी चेहरा बदलेगा, लेकिन सिर्फ सीएम का ही चेहरा बदला गया। जल्द ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने के पीछे ओबीसी वोटरों को रिझाने की कोशिश भी है। ऐसे में सीएम बनते ही नायब सिंह सैनी क्या फैसले लेते हैं, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर राज्य में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के खास माने जाते हैं और सोमवार को गुरुग्राम में पीएम मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली की खूब तारीफ की थी। ऐसे में नायब सिंह सैनी पर भी बड़े फैसले लेने का दबाव हो सकता है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज नाराज भी हो गए थे। अनिल विज हरियाणा बीजेपी में महत्वपूर्ण कद रखते हैं और खट्टर के इस्तीफे के बाद ये भी कयास थे कि अनिल विज सीएम हो सकते हैं, लेकिन अंत में नायब सिंह सैनी को सीएम चुना गया। दावा किया जाता है कि अनिल विज विधायक दल की बैठक के बीच में ही चले गए। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे और चंडीगढ़ छोड़कर अपने गृह नगर अंबाला चले गए। उन्हें मनाने का प्रयास भी नायब सिंह सैनी कर सकते हैं। ऐसे में बेहतर फैसले लेने और चुनाव से पहले लोकहित के फैसले से अपने पक्ष में जनता को प्रभावित करने का दबाव नायब सिंह सैनी पर होगा। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी बड़े ओबीसी नेता हैं। हरियाणा में जातिगत जनगणना तो नहीं हुई, लेकिन पिछले साल परिवार पहचान पत्र स्कीम के तहत सामान्य, एससी, बीसी और बैकवर्ड क्लास के परिवारों के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि हरियाणा में ओबीसी जनता 30% से ज्यादा हो सकती है। वहीं जाट वोटों को भी अपने पक्ष में रखने की कोशिश सैनी की ही होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।